Hello friends, I Ashutosh Mishra welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Friends, स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक को, तो वहाँ पे हमने एक कुछ विश करना और विश करने के बाद में आपको किसी के हालचाल जानने के लिए ये सेंटेंसेस बताए थे कि इस तरह से आपको सेंटेंसेस पूछने हैं और रिप्लाई अगर कोई आपसे पूछता है तो किस तरह से आप रिप्लाई करेंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ से हमने देखा था। तो थोड़ा बहुत एक लाइन यहाँ पे छूट गया था लास्ट वीडियो में, तो उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसको सिर्फ यही लास्ट लाइन रह गया था जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने किसी से हालचाल जानने के लिए पूछा था कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो वहाँ पे हाउ आर यू जब आपने पूछा था तो रिप्लाई क्या आया था? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, थैंक्स। एंड यू, और आप कैसे हैं। तो डी साइलेंट करना है यहाँ पे आर ई साइलेंट करना था, हाउ आर यू बोलना था हमको, है ना। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने? आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। तो उसके साथ साथ अब देखिए क्या है, उन्होंने पूछ लिया आप कैसे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यही सेंटेंस नहीं स्टडी किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे बोलेंगे, इन्होंने पूछ लिया कि आप कैसे हो, तो यहाँ इनको भी रिप्लाई देना पड़ेगा कि मैं भी ठीक हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आई एम ऑल्सो फाइन। क्या हो जाएगा? आई एम ऑल्सो फाइन। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कभी भी स्पोकन सीखना है तो आपको स्पीक करना ही पड़ेगा। तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बोलिए, हाउ आर यू, स्पीक कीजिए, हाउ आर यू। ओके, तो यहाँ पे आप रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। क्या रिप्लाई करेंगे? आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। वंस अगेन आपको क्या करना है? आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। ये आपको स्पीक करना है, जिस तरह से मैं स्पीक कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बार बार, उस तरह से आपको भी स्पीक करना। आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचेंगे हम। तो इन्होंने पूछ लिया आप कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो यहाँ भी बताएंगे कि आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। क्या बोलेंगे? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, सो गाइज अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था सेम टॉपिक रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैटर चेंज होगा। वहाँ पे हमने क्या किया था? उस वीडियो में हमने देखा था आर यू पे आई एम पे बनाया था, और उसके बाद आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी पे बनाया था वीडियो। तो वहाँ पे हमने बनाया था क्या? ये था हमारा आर यू एक्शन प्लस आई एन जी था, है ना, क्वेश्चन बनाया था। फिर उसके बाद था आपका आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यहाँ पे था हमारा, है ना, सेकेंड। और उसके बाद नेक्स्ट था आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी था। मतलब किस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आर यू, यहाँ से हम देख लेते हैं रीड द बुक, है ना। तो आर यू रीडिंग द बुक हमने बोला था, है ना। क्या बोला था हमने? आर यू रीडिंग द बुक। स्पीक कीजिए आप साथ में, आर यू रीडिंग द बुक, है ना। फिर यहाँ पे हमने जब अफर्मेटिव में रिप्लाई किया था पॉजिटिवली, तो यहाँ पे जो आया था हमारा वो आया था आई एम रीडिंग द बुक। क्या हो जाएगा? स्पीक कीजिए, आई एम रीडिंग द बुक। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर पहुँचे थे हम, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आई एम नॉट, अगर नेगेटिव में रिप्लाई देना हुआ तब, कि मैं बुक रीड नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हमने रिप्लाई किया था? आई एम नॉट रीडिंग द बुक। क्या बोला था हमने? आई एम नॉट रीडिंग द बुक। आपको भी स्पीक करना है साथ में, बोलिए आई एम नॉट रीडिंग द बुक। क्या बोला? आई एम नॉट रीडिंग द बुक। तो इस सेगमेंट पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज इसी का नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे हम जब, तो उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे तो हमने एज अ प्लूरल जैसे देख लिया था, है ना, या फिर कहें कि आई एम, आई के वो साथ वाला, और ये उसके बाद यू के ऊपर किस तरह से बनता है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ही सी इट पर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस पे डिस्कस करेंगे। तो बस यहाँ पे हम
थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो उसको देखते हैं हम क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हमें अभी तक तो हमने फर्स्ट सेकंड पर्सन पे बनाया था, अब हम थर्ड पर्सन पे बनाएंगे, है ना, तीसरे व्यक्ति के लिए। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, इज का यूज करते हैं, है ना। इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, है ना। उसके बाद अफर्मेटिव बनाएंगे तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी होगा। और उसके बाद जब नेगेटिव में जाएंगे तो ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम इस फॉर्मेट पे चलेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन के लिए है। अभी तक तो हमने यू के लिए एंड आई के लिए देखा था क्या यूज़ होता है, फिर उसके बाद अब हम आएंगे थर्ड पर्सन पे, तो थर्ड पर्सन पे देखते हैं यहाँ पे। तो जो ये वर्ड्स हमने लिए थे जो यहाँ से जिस पे हमने प्रैक्टिस किया था, तो उस प्रैक्टिस सेशन वाले पर ही हम यहाँ पे भी इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे इज ही, आपको बताया था एक्शन में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद बाकी जो बचा होता है उसको हम राइट कर देते हैं, है ना। तो एक्शन पे आईएनजी लगाया हमने और इसको सेम टू सेम राइट कर दिया। तो एक्शन में आईएनजी लगाएंगे तो रिंग की जगह पे रिंगिंग हो जाएगा, है ना। रिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, रिंगिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, अब इज ही रिंगिंग द बेल क्या हो जाएगा, स्पीक कीजिए आप साथ में, इज ही रिंगिंग द बेल क्या हो जाएगा, इज ही रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे जब आएंगे इसमें बनाएंगे तो ही इज रिंगिंग द बेल, मीन्स वह बेल बजा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज रिंगिंग द बेल क्या हो जाएगा, ही इज रिंगिंग, वहां से उठाएंगे रिंग द बेल, ही इज रिंगिंग द बेल। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो ही इज नॉट क्या बोलेंगे, और एक्स इधर, तो ही इज नॉट रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आईएनजी आपको हर जगह पे ऐड करना है, तो यहाँ से हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ही इज नॉट क्या बोलेंगे, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल। तो स्पीक कीजिए आप साथ में मेरे, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल क्या होगा, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल। उसके बाद आ जाते हैं हम रीड द बुक पे आ जाते हैं। तो इस पर जब आएंगे क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या वह बुक पढ़ रहा है ना। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यहाँ पे हमको बनाना होता है, तो क्या बोलेंगे हम, क्या वह बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम रीड में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो रीडिंग द बुक, यहाँ पे द ऐड कर लेते हैं हम, है ना। तो द ऐड कर लिया हमने, तो रीड द बुक हो गया। तो रीड की जगह पे रीडिंग हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है यहाँ पे। तो इज ही रीडिंग द बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग द बुक क्या हो जाएगा, स्पीक कीजिए साथ में आप, इज ही रीडिंग द बुक। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे इस पे तो ये हो जाएगा ही इज रीडिंग द बुक क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग द बुक। आप स्पीक कीजिए साथ में, क्योंकि स्पीकिंग आपका जो आता है वो एक सेंटेंस यहाँ पे होता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसका मतलब होता है बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग मीन्स क्या होता है, बोलने से ही बोलना आता है। तो फ्रेंड्स आप जब स्पीक करोगे तभी आपको आ सकता है ये चीज़ें, तो इसलिए आपको साथ में स्पीक करना पड़ेगा। तो चलिए बोलिए यहाँ पे, इज ही रीडिंग द बुक, स्पीक कीजिए, इज ही रीडिंग द बुक। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोलेंगे आप ही इज रीडिंग द बुक, मतलब वह बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद जब आएंगे तो नेगेटिव आपको रिस्पांस देना है कि वह बुक पढ़ नहीं रहा है, तो वह बुक नहीं पढ़ रहा है, तो इसके लिए बोलेंगे ही इज नॉट रीडिंग द बुक क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग द बुक। उसके बाद आ जाते हैं डू द डिशेज। डू द डिशेज मीन्स बताया था आपको बर्तन धुलना होता है। डू द डिशेज मीन्स क्या होता है, बर्तन धुलना। तो डू
हमारे यहाँ पे एक्शन है, काम हो रहा है ना, तो डू में ही हम लगाएंगे आईएनजी, तो यहाँ पे हो जाएगा डूइंग, डू की जगह पे क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। तो अब यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं इसको, तो इज ही डूइंग द डिशेज, मीन्स क्या वह बर्तन धुल रहा है। तो अब अफर्मेटिव में जो रिस्पॉन्स आएगा तो वह हो जाएगा ही इज डूइंग द डिशेज, क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग द डिशेज। और नेगेटिव में जो रिस्पॉन्स आएगा ही इज नॉट डूइंग द डिशेज। इसको आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है अपने घर पे बैठ करके, जहाँ पे भी आप होते हैं। आप इसको जब तक अगेन अगेन रिपीट नहीं करेंगे तब तक स्पीकिंग आपका क्लियर नहीं होगा। स्पोकन का मतलब ये होता है कि जब ये वॉइस आपका आपके ये वोकल कार्ड से निकल करके बहुत फ्लुएंटली बाहर निकलेगा तब आप स्पीकिंग अच्छे से सीख सकते हैं। अदरवाइज तो नॉलेज बहुत लोगों के पास होता है इंग्लिश का, बट वो स्पीक नहीं कर पाते। मैटर ये होता है कभी उन्होंने इस वॉइस को बाहर निकाला ही नहीं है। तो जब भी होता है आप थोड़ा सा फ्लो में बोलिए, वॉइस आपका तेज होना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। दोनों में अंतर होता है। आपको लाउडली पे चलना है। लाउडली का मतलब चिल्ला करके बोलना है, साउटिंग जैसे करते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं, तो आपको लाउडली चलना। अलाउड का मतलब होता है सुनने योग्य, मीन्स जिसको हम सिर्फ सुन सकें। इतना तेज बोलो आप कि हम सुन सकें। प्लीज स्पीक अलाउड, मतलब थोड़ा ऐसा बोलो कि हम सुन पाए उसको, है ना। बट प्लीज स्पीक लाउडली किसी ने बोला तो जिस तरह से मैं स्पीक कर रहा हूँ, मेरी वॉइस तेज है ना, तो मेरी वॉइस कैसी है, लाउडली है, तो आपको कैसे स्पीक करना है, लाउडली। तो आप कभी भी जब स्पीक करते हैं तो आपको लाउडली करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो वो लाउडली करना है, अलाउड नहीं करना है। क्योंकि अलाउड घर पे बैठ करके एकदम जैसे फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो उस तरह से अगर आप सोचिए स्पीक करके आप स्पोकन सीख पाए बहुत अच्छे से, तो पॉसिबल नहीं है। आपको लाउडली करना पड़ेगा। थोड़ा स्पीक कीजिए, कहीं रूम में पैक हो जाइए, वहाँ पर अच्छे से आप बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कहीं पे आप अपना एलोन प्लेस पे चले जाइए जहाँ पे कोई भी ना हो। आराम से जितना तेजी आप बोल सकते हो उतना तेजी से बोल करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, डू द डिशेज, बर्तन धुलना। इज ही डूइंग द डिशेज, क्या हो जाएगा, इज ही डूइंग द डिशेज। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा ही इज डूइंग द डिशेज, क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग द डिशेज। नेगेटिव जो रिस्पॉन्स आएगा ही इज नॉट डूइंग द डिशेज, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट डूइंग द डिशेज। नेक्स्ट पे आते हैं वॉक इन द फील्ड। वॉक इन द फील्ड मतलब फील्ड में वॉक करना, घूमना टहलना हो गया, ठीक है। तो वॉक इन द फील्ड जो होगा यहाँ पे, तो वॉक में ही हम आईएनजी लगाएंगे, तो वॉक की जगह वॉकिंग हो जाएगा, है ना। वॉक मीन्स होता है चलना, फील्ड में चलना। तो क्या वह फील्ड में चल रहा है, इज ही वॉकिंग इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, इज ही वॉकिंग इन द फील्ड, क्या वह फील्ड में चल रहा है। तो क्या बोलेंगे, इज ही वॉकिंग इन द फील्ड, हाँ वो फील्ड में चल रहा है, तो ही इज वॉकिंग इन द फील्ड, ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। स्पीक कीजिए आप साथ में, ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। फिर जब आएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वह फील्ड में नहीं चल रहा है, ही इज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। आप इतना जो पार्ट है इसको एक साथ में लर्न कर जाइए। जब भी ही का, सी का, इट का आता है तो ही इज नॉट, सी इज नॉट, इट इज नॉट, तो इस तरह से आता है। तो आप इसको ही इज नॉट यहाँ तक पूरा लर्न ही कर जाइए। बाकी आपको एक्शन आईएनजी लगा करके बाकी चीजें रखनी होती है। तो ही इज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड, क्या होगा, रिपीट कीजिए, ही इज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। ओके गाइज, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड मीन्स होता है भगवान की पूजा करना। तो प्रे टू गॉड को जब हम यहाँ पे उठाएंगे तो प्रे की जगह पे प्रेइंग हो जाएगा। तो इज ही प्रेइंग टू गॉड, क्या बोलेंगे, इज ही प्रेइंग टू गॉड। अफर्मेटिव में बोलेंगे तो ही इज प्रेइंग टू गॉड। स्पीक कीजिए साथ में, ही इज प्रेइंग टू गॉड, क्या बोलेंगे,
ही इज प्रेइंग टू गॉड। नेगेटिव में जब देंगे हम रिप्लाई तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट प्रेइंग टू गॉड। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट प्रेइंग टू गॉड। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट प्रेइंग टू गॉड। डेकोरेट द रूम, रूम को डेकोरेट करना, तो डेकोरेट में ही हम आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे ई हटाते हैं, जब भी आईएनजी लगाते हैं लास्ट में अगर ई होता है तो उसको हटा के आईएनजी लगाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, डेकोरेट की जगह पे डेकोरेटिंग हो जाएगा। तो डेकोरेट द रूम यहाँ पे ला करके लगाते हैं हम, तो इज ही डेकोरेटिंग द रूम। क्या हो जाएगा, इज ही डेकोरेटिंग द रूम। अफर्मेटिव जो रिस्पॉन्स देंगे हम, ही इज डेकोरेटिंग द रूम, ही इज डेकोरेटिंग द रूम। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो देंगे, ही इज नॉट डेकोरेटिंग द रूम। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा आपका, ही इज नॉट डेकोरेटिंग द रूम। उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे बाय वेजिटेबल। बाय वेजिटेबल मीन्स होता है सब्जी खरीदना, तो इज ही बाइंग वेजिटेबल। क्या हो जाएगा, इज ही बाइंग वेजिटेबल। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स जो होगा, ही इज बाइंग वेजिटेबल मीन्स वह सब्जी खरीद रहा है। इसको आपको स्पीक करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि आप जब तक स्पीक नहीं करेंगे आपको स्पोकन नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको साथ में मेरे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगेन एंड अगेन। ये चीज़ केयर कीजिएगा, स्पोकन का यही मेन रूल होता है कि आप स्पीक कीजिए, मन में आपको नहीं पढ़ना है। तो बोलिए, ही इज बाइंग वेजिटेबल। क्या हो जाएगा, ही इज बाइंग वेजिटेबल। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो देंगे, ही इज नॉट बाइंग वेजिटेबल। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट बाइंग वेजिटेबल। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट बाइंग वेजिटेबल। नेक्स्ट पे आएंगे गो टू स्कूल, तो इज ही, गो की जगह गोइंग हो जाएगा, तो इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, स्पीक कीजिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, ही इज गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो होगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सो फ्रेंड, स्पोकन के सेकेंड पार्ट में हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े बहुत और सेंटेंसेस बचे हुए हैं, उनको जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उस पर। तो प्ले क्रिकेट नेक्स्ट आ रहा है हमारा, प्ले क्रिकेट। तो प्ले की जगह पे प्लेइंग हो जाएगा, मीन्स जो काम होता है उसी में आईएनजी हम लगा देते हैं। तो प्ले क्रिकेट की जगह प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे उठा करके लगाइए, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या बोलेंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है को क्या बोलेंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर यहाँ पे अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देंगे, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट पे जाएंगे, फाइट विद नेबर। फाइट विद नेबर मीन्स क्या होता है, नेबर से फाइट करना, है ना, तो लड़ाई करना हो गया। तो इज ही फाइटिंग विद नेबर। क्या बोलेंगे, इज ही फाइटिंग विद नेबर। क्या वह नेबर से लड़ाई कर रहा है। तो अगर अफर्मेटिव रिस्पॉन्स होगा तो बोलेंगे ही इज फाइटिंग विद नेबर। क्या बोलेंगे, ही इज फाइटिंग विद नेबर, मतलब वह अपने पड़ोसी से लड़ाई कर रहा है, ही इज फाइटिंग विद नेबर। नेगेटिव रिस्पॉन्स पे जब आएंगे तो बोलेंगे ही इज नॉट फाइटिंग विद नेबर। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट फाइटिंग विद नेबर। हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाना, तो हाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइडिंग हो जाएगा। तो इज ही हाइडिंग द ट्रूथ। क्या बोलेंगे, इज ही हाइडिंग द ट्रूथ। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स जो होगा, ही इज हाइडिंग द ट्रूथ। क्या बोलेंगे, ही इज हाइडिंग द ट्रूथ। आपको स्पीक करना है अगेन अगेन, आप मेरे साथ में स्पीक कीजिए, ही इज हाइडिंग द ट्रूथ। वह सच्चाई छुपा रहा है, ही इज हाइडिंग द ट्रूथ। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा, ही इज नॉट हाइडिंग द ट्रूथ। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट हाइडिंग द ट्रूथ। एप्रिसिएट म्यूजिक। एप्रिसिएट म्यूजिक मीन्स होता है म्यूजिक का आनंद उठाना।
मोस्टली हम म्यूज़िक का आनंद उठाते हैं, म्यूज़िक चला करके सुनते हैं, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अप्रिसिएट की जगह पे अप्रिसिएटिंग हो जाएगा, है ना। ई हटा करके आईएनजी लगाएंगे हम अप्रिसिएट में। तो इज ही एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, क्या बोलेंगे, इज ही एप्रिसिएटिंग म्यूजिक। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स जब आएगा तो ही इज एप्रिसिएटिंग म्यूजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज एप्रिसिएटिंग म्यूजिक। चलिए स्पीक कीजिए साथ में, ही इज एप्रिसिएटिंग म्यूजिक। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा, ही इज नॉट एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, वह म्यूजिक का आनंद नहीं उठा रहा है, ही इज नॉट एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, वह म्यूजिक का आनंद उठा रहा है, मीन्स म्यूजिक सुन रहा है, तो ही इज एप्रिसिएटिंग म्यूजिक हो जाएगा, मतलब वह म्यूजिक का आनंद उठा रहा है। तो अगर यहाँ पे बोलेंगे क्या वह म्यूजिक का आनंद उठा रहा है, इज ही एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, क्या हो जाएगा, इज ही एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, ही इज एप्रिसिएटिंग म्यूजिक, ही इज नॉट एप्रिसिएटिंग म्यूजिक। ठीक है, उसके बाद किक द बॉल है, तो इज ही किकिंग द बॉल, क्या हो जाएगा, क्या वह बॉल को पैर से मार रहा है, तो ही इज ही किकिंग द बॉल, क्या वह पैर से मार रहा है, तो ही इज किकिंग द बॉल हो जाएगा। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, ही इज किकिंग द बॉल, मतलब वो पैर से मार रहा है ना। और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो देंगे वो हो जाएगा, ही इज नॉट किकिंग द बॉल, वह बॉल को किक नहीं कर रहा है, मीन्स वह बॉल को पैर से नहीं मार रहा है। ठीक है, राइड बाइक हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से हम वही राइडिंग पे देखेंगे, राइड पर, तो क्या हो जाएगा, इज ही राइडिंग बाइक, क्या हो जाएगा, इज ही राइडिंग बाइक। फिर से स्पीक कीजिए, आप स्पीक कीजिए, तो इज ही राइडिंग बाइक। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, इज ही राइडिंग बाइक मीन्स क्या वह बाइक चला रहा है, वह बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग बाइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज राइडिंग बाइक। वह बाइक नहीं चला रहा है, ही इज नॉट राइडिंग बाइक, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट राइडिंग बाइक। आप स्पीक कीजिए मेरे साथ में, ही इज नॉट राइडिंग बाइक, स्पीक कीजिए, ही इज नॉट राइडिंग बाइक। नेक्स्ट पे आते हैं ड्राइव कार, तो ड्राइव मीन्स कार को चलाना होता है, तो यहाँ से बोलेंगे इज ही ड्राइविंग कार, क्या बोलेंगे, इज ही ड्राइविंग कार। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार, और वह कार नहीं चला रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स जब देना होगा तो बोलेंगे ही इज नॉट ड्राइविंग कार। अब यहाँ तक हमने तो ये कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस सेशन। अब हम आते हैं यहीं पे चेंजेस करना होगा हमें, ही की जगह पे हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। ठीक है, ही की जगह पे हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। अब देखते हैं हम सी के लिए क्या होगा, तो इज सी रिंगिंग द बेल, सी इज रिंगिंग द बेल, सी इज नॉट रिंगिंग द बेल। अब यहाँ पे इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्या वह बेल बजा रही है, तो इज सी रिंगिंग द बेल, वह बेल बजा रही है, सी इज रिंगिंग द बेल, वह बेल नहीं बजा रही, सी इज नॉट रिंगिंग द बेल। मीन्स जिस तरह से हमने ही का प्रैक्टिस किया था उसी तरह से आप सी को यहाँ पे रख करके प्रैक्टिस करेंगे और सेम चीज़ें वही बोलना है आपको। सी इज डूइंग द डिशेज, इज सी डूइंग द डिशेज, सी इज नॉट डूइंग द डिशेज, इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाइड द ट्रूथ, क्या बोलेंगे, क्या वह सच छुपा रही है, इज सी हाइडिंग द ट्रूथ, सी इज हाइडिंग द ट्रूथ, वह सच छुपा रही है, सी इज नॉट हाइडिंग द ट्रूथ, वह सच नहीं छुपा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सी पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे, सी को हटाएंगे, इस को हटाएंगे और आर पे यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, और क्या क्या बनते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर दे, फिर यहाँ पर हो जाएगा दे आर, यहाँ पर हो जाएगा दे आर नॉट, है ना। तो इस तरह से जो हमने लास्ट में आर यू पे प्रैक्टिस किया था, तो यहाँ पे दे के साथ में ऑलवेज आर आता है, आई के साथ में एम, यू के साथ में भी आर आता है। तो ही सी इट जब भी आएगा तो उसके साथ में इज का यूज होगा, आई
के साथ एम, उसके बाद बाकी जो प्लूरल वाले होते हैं मीन्स एक से ज़्यादा जो होते हैं, जैसे दे हो गया, यू हो गया, यू मीन्स होता है आप या आप लोग, वी हो गया, इन सब के साथ में आर का यूज़ होता है ना। तो आ का यूज़ यहाँ पे करेंगे तो आर दे रीडिंग द बुक क्या हो जाएगा, अगर रीड द बुक को हमने लिया तो क्या हो जाएगा, आर दे रीडिंग द बुक क्या हो जाएगा, आर दे रीडिंग द बुक। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पे ये हो गया क्या वे बुक को रीड कर रहे हैं, आर दे रीडिंग द बुक, वे बुक को रीड कर रहे हैं, दे आर रीडिंग द बुक, वे बुक को रीड नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग द बुक। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप। डेकोरेट द रूम को लेते हैं, मीन्स रूम को डेकोरेट करना है ना, सजाना। तो आर दे डेकोरेटिंग द रूम क्या बोलेंगे, आर दे डेकोरेटिंग द रूम, वे रूम को सजा रहे हैं, दे आर डेकोरेटिंग द रूम क्या हो जाएगा, दे आर डेकोरेटिंग द रूम, वे रूम को नहीं सजा रहे हैं, दे आर नॉट डेकोरेटिंग द रूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर नॉट डेकोरेटिंग द रूम हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर कुछ सेंटेंसेस हमने आपको दिया था लास्ट क्लास में है ना, बनाने के लिए जिन सेंटेंसेस को आपको बनाना है, तो उन सेंटेंसेस को इस वीडियो के लास्ट में भी हम ऐड कर दे रहे हैं। तो उस वीडियो में जो इस वीडियो में जो सेंटेंसेस होंगे, वहाँ से उन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में या जहाँ पर भी आप राइट करना चाहते हैं, राइट करके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं उन सेंटेंसेस को स्पीक कर रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है आप अंगूर खा रहे हैं, है ना, मीन्स खाने के इंग्लिश क्या होता है, टेक या ईट होता है ना। तो हम ईट का अगर यूज़ करें तो आप यू है तो यू के साथ आर का यूज़ होता है, हमने बताया है यहाँ पे। तो यू आर हो गया, यू आर। उसके बाद ईट मीन्स होता है खाना, क्योंकि आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, ये यू आर एक्शन प्लस आई एन जी, एक्शन तो खाना हो रहा है, तो ईट हो गया, ईट का हो जाएगा ईटिंग। तो यू आर ईटिंग ग्रेप्स, आप अंगूर खा रहे हैं, यू आर ईटिंग ग्रेप्स। इंट्रोगेटिव कैसे होगा, आर यू ईटिंग ग्रेप्स, क्या आप अंगूर खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स, मीन्स आप अंगूर नहीं खा रहे हैं, है ना। इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं, वे का हो गया दे, तो आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, प्ले मीन्स खेलना हो गया तो प्लेइंग, तो आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, डू मीन्स होता है करना, डू वर्क हो गया, तो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आर यू डूइंग योर वर्क, है ना, आर यू डूइंग योर वर्क। आंसर जब देंगे तो आई एम डूइंग माई वर्क, है ना, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से बन जाएगा। वह गंगा जी में स्नान नहीं कर रहा है ना, तो ही स्नान करना हो गया, टेक बाथ, तो ही इज नॉट टेकिंग बाथ इन द गंगा जी, है ना। तो बोलेंगे क्या, इज ही टेकिंग बाथ इन द गंगा जी, ही इज टेकिंग बाथ इन द गंगा जी, ही इज नॉट टेकिंग बाथ इन द गंगा जी, मीन्स इस तरह से ही दो फॉर्मेट्स जो आपको बताया था मैंने उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है ना, तो सन, तो सन एक है तो इसके लिए इज का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। द सन इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, है ना, सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है। द सन इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई मीन्स सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है। क्वेश्चन, इज द सन शाइनिंग इन द स्काई, क्या सन आकाश में चमक रहा है ना, क्या सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो इज द सन शाइनिंग इन द स्काई। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देंगे अगर कि हाँ चमक रहा है, तो बोलेंगे द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, द सन इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई हो जाएगा। पोस्टमैन अपने गांव नहीं जा रहा है, द पोस्टमैन इज नॉट गोइंग टू हिज विलेज,
द पोस्टमैन एक है, इज का यूज होगा। द पोस्टमैन इज गोइंग टू हिज विलेज, द पोस्टमैन इज नॉट गोइंग टू हिज विलेज। इज द पोस्टमैन गोइंग हिज विलेज मीन्स इस तरह से हम उसको फॉर्म करेंगे। इज को पहले ला देते हैं जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इज द पोस्टमैन गोइंग टू हिज विलेज हो जाएगा। पिताजी अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, फादर इज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे कि क्या पिताजी अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, है ना, क्या पिताजी अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो इज फादर गोइंग टू हिज ऑफिस, फादर अपने ऑफिस जा रहे हैं, फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस। फादर अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, फादर इज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस। इस तरह से हो जाएगा। आपकी माताजी इस कमरे में नहीं सो रही हैं, योर मदर इज नॉट स्लीपिंग, योर मदर एक है इसीलिए इज का यूज करेंगे। योर मदर इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, इज योर मदर स्लीपिंग इन द रूम, क्या आपकी मदर रूम में सो रही है, इज योर मदर स्लीपिंग इन द रूम। अगर अफर्मेटिव रिस्पॉन्स रहेगा कि हाँ वो सो रही हैं तो माई मदर इज स्लीपिंग इन द रूम। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो माई मदर इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम हो जाएगा। क्या भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, आपका भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, तो योर ब्रदर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अफर्मेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपका भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, योर ब्रदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, योर ब्रदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज योर ब्रदर रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, इज योर ब्रदर मीन्स इज को पहले ला देंगे बस, इज योर ब्रदर रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, दीज चिल्ड्रेन, है ना, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन आर नॉट टेलिंग अ लाई, है ना, झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, तो दीज चिल्ड्रेन आर नॉट टेलिंग अ लाई। अगर बोलेंगे कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, दीज चिल्ड्रेन आर टेलिंग अ लाई, क्या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आर दीज चिल्ड्रेन टेलिंग अ लाई, है ना, क्या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो आर दीज चिल्ड्रेन टेलिंग अ लाई हो जाएगा। मैं आज गोरखपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गोरखपुर टुडे, है ना, आई एम गोइंग टू गोरखपुर टुडे। क्या आप गोरखपुर जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू गोरखपुर टुडे। फिर अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स, आई एम नॉट गोइंग टू गोरखपुर टुडे, इस तरह से बोलेंगे। आज बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट के साथ बोला था इज लगेगा ही, सी इट के साथ इज का यूज होता है, तो इज इट रेनिंग टुडे, क्या आज बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। मास्टर साहब आज अपने भाई को एक पत्र लिख रहे हैं, तो मास्टर इज राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर, मास्टर इज राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर, मास्टर इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इज पहले ला देंगे, इज मास्टर राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर, क्या मास्टर अपने भाई को या मास्टर साहब अपने भाई को एक लेटर लिख रहे हैं, तो इज मास्टर राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर, ऐसे बोलेंगे। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। इंट्रोगेटिव, आर यू रीडिंग योर बुक, आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मतलब मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, इस तरह से हो जाएगा। आप अपने कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धुलने का होता है वॉश द क्लोथ्स, है ना, कपड़े धुलने का क्या होता है, वॉश द क्लोथ्स। तो यहाँ पे हम राइट करते चलते हैं साथ में, हाँ, आपको थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे राइट कर देंगे हम, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा साथ में, है ना। वॉश क्लोथ्स हो जाएगा, है ना। तो वॉश द क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े धुलना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप अपने कपड़े धो रहे हैं, है ना, वॉश द क्लोथ्स। तो आर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स, है ना, क्या आप अपने कपड़े धुल रहे हैं,
आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम नॉट वॉशिंग योर माई क्लोथ्स बोलेंगे। अगर यू पे बनाना होगा यही चीज़ तो यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, आप अपने कपड़े धुल रहे हो, यू आर नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स, आप अपने कपड़े नहीं धुल रहे हो, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पक्षी आकाश में उड़ रही है ना, मीन्स बर्ड इज, बर्ड एक है क्योंकि पक्षी हमने बोला, पक्षी है तो बोला नहीं, तो बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई हो जाएगा, फ्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा, तो बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। और पक्षी आकाश में नहीं उड़ रही, बर्ड इज नॉट फ्लाइंग इन द स्काई हो जाएगा, है ना। क्या पक्षी आकाश में उड़ रही है, इज बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप स्पीक करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, आप अपने कपड़े धो रहे हो गया, है ना। किसान अपने खेतों को जोत रहा है, तो जोतने की इंग्लिश होता है प्लो, PLOUGH होता है। प्लो मीन्स होता है खेत जोतना, तो प्लो द फील्ड होता है खेत जोतना, तो द फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड, किसान अपना खेत जोत रहा है, द फार्मर इज प्लोइंग, प्लो की जगह पे हो जाएगा प्लोइंग, तो द फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या फार्मर, क्या किसान अपना खेत जोत रहा है, तो इज फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड। उसके बाद अगर अफर्मेटिव बोलते हैं तो फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड, मीन्स वो अपने खेत जोत रहा है। वह अपने खेत नहीं जोत रहा है, मीन्स फार्मर अपने खेत, किसान अपने खेत नहीं जोत रहा है, फार्मर इज नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, क्या हो जाएगा, फार्मर इज नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपका कुत्ता दरवाजे पर सो रहा है, योर डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता है तो एक, कुत्ते तो है नहीं यहाँ पर, तो कुत्ता है तो एक हो गया, तो योर डॉग इज, एक होगा कोई भी चीज़ तो उसके लिए इज का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो योर डॉग इज स्लीपिंग ऑन द डोर, इस तरह से बोलेंगे, योर डॉग इज स्लीपिंग ऑन द डोर। क्या आपका कुत्ता दरवाजे पर सो रहा है, इज योर डॉग स्लीपिंग ऑन द डोर, हाँ कुत्ता दरवाजे पर सो रहा है। माई डॉग इज स्लीपिंग ऑन द डोर, माई डॉग इज नॉट स्लीपिंग ऑन द डोर, मेरा कुत्ता दरवाजे पर सो नहीं रहा है, नहीं सो रहा है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम मैदान में टहल रहे हैं, वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, हम मैदान में टहल रहे हैं, क्या हम मैदान में टहल रहे हैं, आर वी वॉकिंग इन द फील्ड, है ना, आर वी हो जाएगा हम, क्योंकि आपको बताया मैंने कि यू वी दे के साथ में आप आर का यूज़ करेंगे, तो आर वी वॉकिंग इन द फील्ड। अगर अफर्मेटिव रिस्पॉन्स तो वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, नेगेटिव रिस्पॉन्स वी आर नॉट वॉकिंग इन द फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं जब हम, तो देखेंगे यह बढ़ई एक मेज बना रहा है, तो बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर, तो दिस कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, क्या यह बढ़ई एक मेज बना रहा है, इज दिस कारपेंटर मेकिंग अ टेबल। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, दिस कारपेंटर इज नॉट मेकिंग अ टेबल, इस तरह से बोलेंगे हम। एक मोटा आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, अ फैट मैन, बात एक की हो रही है तो इज लगेगा, अ फैट मैन इज डूइंग एक्सरसाइज, है ना, अ फैट मैन इज डूइंग एक्सरसाइज, एक मोटा आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अ फैट मैन इज नॉट डूइंग एक्सरसाइज, एक फैट मैन एक्सरसाइज कर रहा है, अ फैट मैन इज डूइंग एक्सरसाइज, क्या एक फैट मैन एक्सरसाइज कर रहा है, इज अ फैट मैन डूइंग एक्सरसाइज, है ना, इस तरह से बोलेंगे। एक बालक कुएं के पास रो रहा है ना, एक बालक मीन्स अ चाइल्ड, है ना, अ चाइल्ड एक है इसलिए इज लगेगा, तो अ चाइल्ड इज, वीप मीन्स होता है रोना या फिर क्राई भी बोलते हैं, वीप क्राई मीन्स तो मोस्टली चिल्लाना, ये वीप बच्चे रोते हैं तो क्राई भी बोलते हैं, तो अ चाइल्ड इज क्राइंग नियर द वेल, कुएं के पास, है ना, क्राई मीन्स चिल्लाना, नियर द वेल, है ना, कुएं के पास में, तो अ चाइल्ड इज क्राइंग नियर द बेल, या फिर वीप का यूज कर सकते हैं, है ना,
WEEP हो जाएगा, ING लगाएंगे, वीपिंग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज वीपिंग नियर द वेल, है ना, इस तरह से यहाँ पर हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। तो पीछा करना चेज होता है ना, चेज मीन्स होता है पीछा करना, चेज द थीफ, चोर का पीछा करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, चोर का पीछा करना, तो बोल रहे पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। द पुलिस, और पुलिस के साथ में ऑलवेज प्लूरल का यूज़ करते हैं हम, आर का यूज़ करते हैं। पुलिसमैन होगा तब इज का यूज़ करेंगे भले से ही, बट अगर पुलिस है तो फिर आर का यूज़ करते हैं। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, क्या बोलेंगे, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, मीन्स पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। क्या पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, आर द पुलिस चेजिंग द थीफ, है ना, क्या पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, आर द पुलिस चेजिंग द थीफ, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, पुलिस आर चेजिंग द थीफ, पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही है, पुलिस आर नॉट चेजिंग द थीफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा चोरों है तो ये हो जाएगा थीव्स हो जाएगा, ठीक है, VES हो जाएगा, थीव्स हो जाता है ना, F हटा करके VES लगाते हैं, चोरों का पीछा, चोर एक से ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गया तो थीव्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे हम, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, फादर एक की बात जब होगी, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का यूज़ होगा। तो इज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, यह सुनार अंगूठी बना रहा है, तो मेक रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी होता है, मेक रिंग होता है अंगूठी बनाना, ठीक है, रिंग मीन्स अंगूठी, मेक मीन्स बनाना हो गया। तो इस जब यहाँ पे बोलेंगे हम, तो यह सुनार, तो सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, सुनार को क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, है ना, गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार, ठीक है। तो दिस गोल्ड स्मिथ, यह सुनार, दिस गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग रिंग, दिस गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग रिंग, यह सुनार अंगूठी बना रहा है, दिस गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग रिंग, है ना, यह गोल्ड स्मिथ, यह सुनार रिंग नहीं बना रहा, अंगूठी नहीं बना रहा है। क्या यह सुनार अंगूठी बना रहा है, इज दिस गोल्ड स्मिथ मेकिंग रिंग, क्या यह सुनार अंगूठी बना रहा है, तो इज दिस गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग द रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पर जब आप आएंगे, तो क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हैं, आर यू लर्न मीन्स होता है याद करना, तो लर्न लेशन हो जाएगा, है ना। तो आर यू लर्निंग योर लेशन, क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हैं, आर यू लर्निंग योर लेशन, हाँ मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेशन, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग माई लेशन, इस तरह से इसको इस बोलेंगे। नेक्स्ट पर जब आ रहे हैं हम, है ना, तो क्या वे फल खरीद रहे हैं, क्या वे, आर दे आपके सामने है, क्या वे, आर दे मीन्स आर दे फल खरीदना, बाय फ्रूट्स, है ना, या फिर परचेज भी बोलते हैं, परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। तो आर दे परचेजिंग फ्रूट्स, परचेज देखिए यहाँ पे, परचेज फ्रूट्स होगा यहाँ पे, है ना, एस लगाएंगे ये फ्रूट्स। तो आर दे, ई हटाना है आपको बोला है मैंने लास्ट में, अगर ई आता है तो उसको हटाते हैं, है ना, किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई अगर लास्ट में बचा रह जाता है तो ई को हटा करके हम ING का यूज़ करते हैं। तो आर दे परचेजिंग फूड, क्या वे फूड को फ्रूट्स को परचेज कर रहे हैं, आर दे परचेजिंग फ्रूट्स, क्या वे फ्रूट्स को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं।
हाँ, वे फ्रूट को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। दे आर परचेजिंग फ्रूट्स, वे फ्रूट को परचेज नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो दे आर नॉट परचेजिंग फ्रूट्स। क्या हो जाएगा? दे आर नॉट परचेजिंग फ्रूट्स। इसको साथ में आपको स्पीक करना है या राइट करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्या आपके भाई आ रहे हैं? आपके भाई एक इज, ठीक है। इज योर ब्रदर कमिंग? क्या होगा? इज योर ब्रदर कमिंग? हाँ, मेरे भाई आ रहे हैं। माई ब्रदर इज कमिंग, मेरे भाई नहीं आ रहे। माई ब्रदर इज नॉट कमिंग, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। क्या माता जी कहानियाँ सुना रही हैं? टेल द स्टोरी हो जाएगा, है ना। टेल द स्टोरी, तो इज योर मदर टेलिंग द स्टोरी? क्या हो जाएगा? इज योर मदर टेलिंग द स्टोरी? क्या आपकी माता जी कहानी सुना रही हैं? इज योर मदर टेलिंग द स्टोरी? मेरी माता जी कहानी सुना रही है। माई मदर इज टेलिंग द स्टोरी। मेरी माता जी कहानी नहीं सुना रही है। माई मदर इज नॉट टेलिंग द स्टोरी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे, क्या वह आपकी सहायता कर रहा है? मीन्स क्या वह के लिए इज होगा, तो इज ही हेल्पिंग यू? क्या वह आपकी सहायता कर रहा है? वह मेरी सहायता कर रहा है। ही इज हेल्पिंग मी। वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ही इज नॉट हेल्पिंग मी हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या लड़कियां शोर मचा रही? शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज होता है ना, शोर मचाना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या लड़कियां? तो लड़कियां हैं, गर्ल्स हो गया। आर द गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज? मेक अ नॉइज से हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। आर द गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज? क्या लड़कियां शोर मचा रही हैं? लड़कियां शोर मचा रही हैं। गर्ल्स आर मेकिंग द नॉइज? लड़कियां शोर नहीं मचा रही हैं। गर्ल्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसको करेंगे। क्या आपका भाई झूठ बोल रहा है? इज योर ब्रदर टेलिंग अ लाई? क्या हो जाएगा? इज योर ब्रदर टेलिंग अ लाई? मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा है। माई ब्रदर इज नॉट टेलिंग अ लाई। अगर बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज टेलिंग अ लाई, मेरा भाई झूठ बोल रहा है, ठीक है। माई ब्रदर इज, तो मेरा भाई एक है ना, क्योंकि एक की ही बात कर रहे हैं हम, तो माई ब्रदर इज हो जाएगा। तो माई ब्रदर इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वी, हम का वी के साथ में आर का यूज होगा। आपको बताया यू दे वी के साथ में आर का यूज होता है। तो आर वी गोइंग टू स्कूल? क्या हम स्कूल जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू स्कूल? हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल? हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। वह गीत गा रही है ना, तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग? वह गीत गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गीत गा रही है? इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग? इज सी होगा, आपको बताया मैंने, इज सी, ही सी इट के साथ इज का यूज, तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग? सिंग अ सॉन्ग मीन्स होता है गाना गाना। यहाँ पे राइट कर लीजिए आप, सिंग और सॉन्ग हो गया, है ना। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग? अफर्मेटिव, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वह पार्क में खेल रही है, तो सी इज प्लेइंग इन द पार्क? क्या वह पार्क में खेल रही है? इज सी प्लेइंग इन द पार्क? वह पार्क में नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग इन द पार्क हो जाएगा। क्या महेश स्नान कर रहा है? इज महेश, अच्छा स्नान करना टेक बात होता है, ठीक है। नहाना टेक बात या हैव बात हो जाता है, या फिर बात का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, टेक बात, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे किसके लिए बोल रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, क्या महेश स्नान कर रहा है? इज महेश, क्योंकि एक है तो इज का यूज करेंगे। इज महेश टेकिंग बाथ? महेश नहा रहा है, महेश इज टेकिंग बाथ। महेश नहीं नहा रहा है, महेश इज नॉट टेकिंग बात हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप उसे पीट रहे हैं। बीट मीन्स होता है पीटना, है ना। बीट मीन्स होता है क्या? पीटना। तो यू आर बीटिंग हिम? क्या हो जाएगा? यू आर बीटिंग हिम? क्या आप उसे पीट रहे हैं? आर यू बीटिंग हिम? है ना, आप उसे पीट रहे हैं, यू आर बीटिंग हिम। आप उसे नहीं पीट रहे हैं, यू आर नॉट बीटिंग हिम। अगर बोलना है कि मैं उसे पीट रहा हूँ, आई एम बीटिंग हिम,
मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, आई एम नॉट बीटिंग हिम, इस तरह से हो जाएगा। क्या वह मुझे डांट रहे हैं, वह इज यूज होगा, तो इज ही। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना होता है। यहाँ पे हम राइट करते हैं सो गाइज, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, है ना, सेंटेंस में क्या वह मुझे डांट रहे हैं, क्या वह है, इज होगा, क्या है पहले इज आएगा, तो इज ही स्कोल्डिंग मी, क्या वह मुझे डांट रहे हैं, क्या हुआ, इज ही स्कोल्डिंग मी। स्पीक करते रहिए साथ में, स्पोकन का मतलब ये होता है कि आप स्पीक करेंगे साथ में। इज ही स्कोल्डिंग मी, वह मुझे डांट रहे हैं, ही इज स्कोल्डिंग मी, है ना, वह मुझे नहीं डांट रहे, ही इज नॉट स्कोल्डिंग मी, है ना। किस तरह से बोलेंगे, ही इज नॉट स्कोल्डिंग मी। क्या आपके चाचा जी यहाँ आ रहे हैं, इज योर अंकल कमिंग हियर, इज योर अंकल कमिंग हियर, मेरे चाचा जी आ रहे हैं, माई अंकल इज कमिंग हियर, मेरे चाचा जी नहीं आ रहे, माई अंकल इज नॉट कमिंग हियर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, अब शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो दहाड़ने को क्या बोलते हैं, रोर, है ना, रोर होता है, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, ठीक है, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, ठीक है, रोर मीन्स होता है दहाड़ना। तो क्या बोलेंगे, इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। और उसके बाद जब अफर्मेटिव में आएंगे कि लायन जंगल में दहाड़ रहा है, शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, लायन इज नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो एक चालाक लड़का कक्षा में रो रहा है, मीन्स एक चालाक लड़का, अ क्लेवर बॉय हो गया, अ क्लेवर बॉय इज वीपिंग इन द क्लास, अ क्लेवर बॉय वीपिंग इन द क्लास। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या एक चालाक लड़का क्लास में रो रहा है, तो इज अ क्लेवर बॉय वीपिंग इन द क्लास, एक चालाक लड़का क्लास में रो रहा है, अ क्लेवर बॉय वीपिंग इन द क्लास, एक चालाक लड़का क्लास में रो नहीं रहा है, अ क्लेवर बॉय इज नॉट, या फिर बच्चा है तो चाइल्ड भी कर सकते हैं, लड़का है तो बॉय होगा, अ क्लेवर बॉय इज नॉट वीपिंग इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है। एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, रन ऑन द रोड, है ना, सड़क पर दौड़ना, तो अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, क्या एक बच्चा रोड पर दौड़ रहा है, इज अ बॉय रनिंग ऑन द रोड, बच्चा दौड़ रहा है रोड पर, तो अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, एक बच्चा दौड़ नहीं रहा है रोड पर, तो अ बॉय इज नॉट रनिंग ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी उन्हें बुला रहा है, अ बॉय इज कॉलिंग देम, उन्हें देम होता है, तो अ बॉय इज कॉलिंग, एक अ मैन आदमी है, तो एक आदमी उन्हें बुला रहा है, अ मैन इज कॉलिंग हिम, कॉलिंग उन्हें है तो देम हो जाएगा, अ मैन इज कॉलिंग देम, है ना। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज अ मैन कॉलिंग देम, क्या एक आदमी उन्हें बुला रहा है, इज अ मैन कॉलिंग देम, एक आदमी उन्हें बुला रहा है, अ मैन इज कॉलिंग देम, एक आदमी उन्हें नहीं बुला रहा है, अ मैन इज नॉट कॉलिंग देम हो जाएगा। इस तरह से वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, ध्यान देना मीन्स केयर करना, दे आर नॉट केयरिंग, है ना, टेकिंग ऑन देयर टॉक्स, है ना, उनकी बातों पर, है ना, वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट केयरिंग ऑन देयर टॉक्स, आर दे केयरिंग ऑन देयर टॉक्स हो जाएगा, है ना, केयर करना, तो आर दे केयरिंग ऑन देयर टॉक्स, दे आर नॉट केयरिंग ऑन देयर टॉक्स, वो उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट केयरिंग ऑन देयर टॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बचा हुआ है अभी
कुछ सेंटेंसेस बचे हैं। कुछ पुलिसमैन ट्रैक पर बैठे हैं, कुछ पुलिसमैन, सम पुलिसमैन हो गया है ना। तो सम पुलिसमैन, कुछ पुलिसमैन तो काउंट कर सकते हैं, मीन्स मोर देन वन हो गया। तो सम पुलिसमैन आर सीटिंग ऑन द ट्रैक, है ना, कुछ पुलिसमैन बैठे हुए हैं ट्रैक पर। सम पुलिसमैन आर सीटिंग ऑन द ट्रैक, क्या कुछ पुलिसमैन ट्रैक पर बैठे हैं, तो आर सम पुलिसमैन सीटिंग ऑन द ट्रैक, कुछ पुलिसमैन ट्रैक पर नहीं बैठे हैं। सम पुलिसमैन आर नॉट सीटिंग ऑन द ट्रैक हो जाएगा, वह बस से उतर रहा है। गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स होता है उतरना, कहीं से उतरना, जैसे बस से ये सब हो गया। गेट अप मीन्स होता है चढ़ना, गेट डाउन मीन्स होता है उतरना। तो गेट डाउन फ्रॉम द बस, तो क्या सेंटेंस रखा, वह बस से उतर रहा है। इज ही गेटिंग डाउन, गेट डाउन का हो जाएगा गेटिंग डाउन। इज ही गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, वह बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, वह बस से नहीं उतर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस हो जाएगा। क्या वह अपने रूम में, रूम को सजा रहा है। इज ही डेकोरेटिंग द रूम, आपने वही डेकोरेट वाला जो प्रैक्टिस किया था। इज ही डेकोरेटिंग द रूम, ही इज डेकोरेटिंग द रूम। ही इज नॉट डेकोरेटिंग द रूम मीन्स वह डेकोरेट कर रहा है, वह डेकोरेट नहीं कर रहा है अपना रूम, ठीक है। क्या वह बच्चा दूध पी रहा है, तो टेक मिल्क हो जाएगा, है ना। टेक मिल्क, ड्रिंक भी बोलते हैं, टेक मिल्क मोस्टली यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे, है ना। तो टेक मिल्क, दूध पीना हो गया, है ना बच्चे को। तो इज द चाइल्ड टेकिंग मिल्क, है ना, क्या बच्चा दूध पी रहा है। इज द चाइल्ड टेकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा है। द चाइल्ड इज टेकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। द चाइल्ड इज नॉट टेकिंग मिल्क हो जाएगा। मेरे भैया नाश्ता कर रहे हैं। माई ब्रदर इज टेक ब्रेकफास्ट, उसका भी हो जाएगा, है ना, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। माई ब्रदर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, इज माई ब्रदर टेकिंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा। माई ब्रदर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, माई ब्रदर इज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आप भोजन कर रहे हैं। आर यू टेकिंग फूड, टेक फूड मीन्स होता है भोजन लेना। तो आर यू टेकिंग फूड, मैं भोजन ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग फूड, मैं भोजन नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग फूड हो जाएगा। आपका फ़ोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, रिंग मीन्स बताया था आपको यहाँ पे अभी था, है ना, रिंग मीन्स बजना हो गया। तो योर फोन इज रिंगिंग, क्या आपका फ़ोन बज रहा है। इज योर फोन रिंगिंग, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा है। माई फोन इज़ नॉट रिंगिंग। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया एक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।